जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि क्लास 12 इतिहास मास्टर वीडियो पार्ट 3। तो ये जो वीडियो है क्लास 12 के हैं और हिस्ट्री सब्जेक्ट से, इतिहास से है। मास्टर वीडियो का मतलब कि 1 से लेकर के 15 पार्ट तक उसमें जो भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 15 तक में हम 5-5 करके 5-5 पार्ट करके और 3 वीडियो बनाए हैं। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 अलग हैं, ये है पार्ट 3। तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे 11 से लेकर के 15 चैप्टर तक के जो भी ऑब्जेक्टिव है हिस्ट्री सब्जेक्ट के एनसीईआरटी बुक के, उसी को कह रहा है कि ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है और 50 अंक यहीं से आएंगे। दोस्तों ये कहने को तो 12वीं क्लास की वीडियो है हिस्ट्री सब्जेक्ट की, लेकिन यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें ये बहुत ही मतलब कि हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि हिस्ट्री इससे बाहर आएगा ही नहीं, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। तो गारंटी के साथ ये कहा जा रहा है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप लोग वीडियो के प्लेलिस्ट में जा कर के और वहाँ से पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। ये है पार्ट 3 के सभी चैप्टर यानी कि 11 से 15 तक इसमें है और 1 से लेकर के 10 पार्ट तक के लिए आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये पूरा यदि वीडियो आप देखिएगा तब भी आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेसन नंबर 11 से। तो ये है 11 लेसन जिसका नाम है विद्रोह और राज्य। इसमें हम लोग 1857 के विद्रोह के बारे में देखेंगे, 1857 के विद्रोह के बारे में। तो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन का 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा, राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था। तो ये हो जाएगा आप लोगों को, राष्ट्रीय विद्रोह जो है वो कार्ल मार्क्स ने कहे थे। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, तो कार्ल मार्क्स ने बोले थे। इसमें गलत दिया है। कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है कि बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ, बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ, तो कानपुर में। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ, तो बहादुर शाह जफर जो कि मुगल काल के लास्ट बादशाह थे, ये उन्हीं के नेतृत्व में हुआ। अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म करने तथा हिंदू विधवा विवाह को वैधता देने के लिए कानून कब बनाए थे, तो ये बनाए थे 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में बनाए थे। अवध रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग कब घोषित किया गया था, तो 1856 ईस्वी को। करे कि एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था कब लागू की गई, एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से, तो 1856 ईस्वी को। अवध का अधिग्रहण किसने किया, तो डलहौजी ने। महारानी विक्टोरिया ने, देखिए अधिग्रहण कहेगा ना तो डलहौजी, और यदि कहेगा कि किसके काल में हुआ था तो काल कहेगा तो कैनिंग के काल में हुआ था। ये बीजारोपण तो कर दिए था डलहौजी ने ही। डलहौजी जो था 1857 में जो हुआ था विद्रोह, उससे पहले 1856 में डलहौजी ही था, तो उसका बीजारोपण वहीं किया था। लेकिन जो हुआ था तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया, तो 1858 ईस्वी में। करे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई, तो ग्वालियर में। भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी, 1853 ईस्वी में। सामान्य भर्ती अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो 1856 ईस्वी में। करे कि लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था, तो दामोदर राव था। बहादुर शाह जफर को देश निकाला कर कहाँ भेजा गया था,
रंगून में 1857 ईस्वी के दौर 1857 ईस्वी के कौन विद्रोह के पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे? तो गंगाधर नेहरू जो थे कोतवाल हुआ करते थे। करे कि लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो झांसी की रानी। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर में। ये बीपीएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल। दोस्तों ये जो चैप्टर है ना, आप लोगों को 1857 का विद्रोह जो था, 1857 क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में देखिएगा तो इससे भर भर के क्वेश्चन आता है। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ कब? तो 10 मई को। ये वही बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। व्यपगत का सिद्धांत का संबंध था किससे? तो डलहौजी से। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की किसने? तो वेलेस्ली ने। 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? बिहार से पूछ रहा है। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो वीर कुंवर सिंह थे। बहुत बार बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो तात्या टोपे थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो यदि तत्कालिक कारण पूछा जाए तो ये हो जाएगा चर्बी वाली कारतूस। तत्कालिक कारण कहेगा तो चर्बी वाली कारतूस था। करे कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने नाना साहब ने लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी। उस कमिश्नर का नाम क्या था? तो हेनरी लॉरेंस। भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह निम्न में से कौन सा था? तो बेल्लोर विद्रोह। बेल्लोर विद्रोह 1857 के विद्रोह से भी पहले हुआ था। कह रहे कि अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में बेगम हजरत महल। धुंधु पंत नाम था किसका? नाना साहब का। मेरठ छावनी में सिपाहियों ने एक मिनट आप थोड़ा देखिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन गलत दिया है। ये जो यहाँ गलत किया है करे कि भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह जो था ये बेल्लोर विद्रोह नहीं था, ये 1857 का विद्रोह था। यदि सिपाही कहेगा सिपाही तो सिपाही में आ जाएगा 1857 का विद्रोह। यहाँ सिपाही नहीं लगाया होता तो चलता दूसरा, लेकिन यहाँ सिपाही कह दिया 1857 का विद्रोह हो जाएगा। अगला कि अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध कहेगा तो बेगम हजरत महल, धुंधु पंत, नाना साहेब। करे कि मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था? मेरठ में कहेगा तो 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह कर दिए थे। विद्रोहियों का बहादुर शाह जफर से क्या मांगा था? तो मांगा था कि बस उनका आशीर्वाद बना रहे, बस, बाकी कुछ मांग था नहीं, क्योंकि जब वो रहेंगे साथ में तो वो साथ में रहेंगे तो उन लोगों को बल मिलेगा। कह रहे कि फिरंगी किस भाषा का शब्द है? तो फिरंगी फारसी है। फ से फारसी, फ से फिरंगी। शाहमल कहाँ का रहने वाला था? शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना का रहने वाला था। कह रहे कि 1857 के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी उनके अनुसार प्लासी की जंग के 100 साल जिस तिथि को पूरा होना था वह कौन था? तो ऑप्शन देखते हैं।
तो वह दिन था 23 जून 1857 ईस्वी। बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है? बंगाल आर्मी की पौधशाला अवध को कहा जाता है। अवध में ब्लेजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी। कब? 1801 ईस्वी में। करे कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में कहेगा तो लखनऊ में बेगम हजरत महल, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। सागर में 1 जुलाई 1857 ईस्वी को विद्रोह का आरंभ किसने किया था? तो शेख रमजान ने। करे कि सागर में अंग्रेज पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा था? तो 222 दिनों तक। 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेजों को परेशान किया था? तो इनमें से सभी ने, यानी कि बख्तवली, मर्दन सिंह और बोधन दवा, यानी कि इनमें से सभी ने। कह रहे कि 3 फरवरी 1858 को सागर में विद्रोह का दमन किसने किया था? 3 फरवरी 1858 को सागर में विद्रोह का दमन किसने किया था? तो ये किया था हीरोज ने। हीरोज ने सागर के विद्रोह को दमन कर दिया था। हीरोज ने किस नगर के सामरिक महत्व को अत्यधिक माना है एवं उसे जबलपुर से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया है? तो सागर को। झोकनबाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ हुआ था? कहाँ पर हुआ था? तो झांसी में। करे कि बुंदेलखंड के किस स्थान पर हीरोज के दमन चक्र के समय विद्रोही नेता तात्या टोपे, राय लक्ष्मीबाई, राव साहब, बख्तवली, मर्दन सिंह एवं अली बहादुर द्वितीय आदि एकत्रित हुए थे? तो ये कालपी में हुए थे। तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक सताया। उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को फांसी दी गई थी? तो शिवपुर में। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? अशोक मेहता। क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया है? तो नाना साहब और हजरत महल दोनों, यानी कि सी हो जाएगा। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर जबर को हडसन ने कहाँ से गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं के मकबरे से। करे कि दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ? तो दक्षिण भारत में कोल्हापुर, सतारा, पुणे, यानी कि इनमें से सभी जगह पर हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। 1857 क्रांति से पूर्व अफवाह फैल रही थी। कौन सी अफवाह सही है? तो सभी अफवाह है, सही है। कारतूस में गाय एवं सूअर की चर्बी भरी हुई है, ये भी सही है। कह रहा है कि घी, आटा व शक्कर में गाय व सूअर की हड्डियों का चूरा मिला है, ये भी सही है। गांवों में चपातियां एवं छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे हैं, ये भी सही है। गांवों में चपातियां एवं छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे हैं, तीनों सही है। करे कि रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? तो छबीली भी, मनु भी, मणिकर्णिका भी, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई? तो ताईबाई ने भी, अजीनन ने भी और शीला देवी ने भी, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है कि किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 ईस्वी से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया? तो महारानी
जैजाबाई सिंधिया ने। कह रहे कि 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा? तो कार्ल मार्क्स ने क्रांति कहा था। वह कौन व्यक्ति था जो विदेश में रहकर भी 1857 की क्रांति पर पैनी नजर रखे हुआ था और न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में उसने इस क्रांति पर 21 लेख लिखे? तो ये कार्ल मार्क्स थे। कह रहे कि वह कौन व्यक्ति था जिसने 1842 के बुंदेला विद्रोह के दमन में अंग्रेजों की मदद की थी और 1857 की क्रांति के दौरान उसने विद्रोहियों का साथ दिया और अंग्रेजों को अत्यधिक परेशान किया? तो वो बख्त वली थे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो काशी में हुआ था। पटना में 1857 के क्रांति का किसने किया था? तो पीर अली। पटना से पीर अली। बीपीएससी में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो बीडी सावरकर ने कहा था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन सा था? तो बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी? तो ये था इनफील्ड राइफल। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो चर्बी वाला कारतूस। तो दोस्तों ये रहा 1857 की क्रांति का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग अगले चैप्टर में बढ़ते हैं जिसका नाम है औपनिवेशिक शहर। तो ये है लेसन 12 औपनिवेशिक शहर। कह रहा है कि लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? लॉटरी कमेटी कहेगा तो लॉटरी कमेटी का गठन 1817 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहाँ गए? तो सबसे पहले वो मद्रास में गए थे। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1878 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने पणजी, जिसको गोवा में, अपनी कोठी किस वर्ष स्थापित की? तो 1510 ईस्वी में। पर्वतीय सैरगाह के रूप में शिमला की स्थापना की किस युद्ध के समय की गई? तो गुरखा युद्ध के समय की गया था। कह रहे कि पहला हिल स्टेशन कहाँ है? शिमला में। भारत का सरताज किसे कहा गया? बम्बई को। किस सदी तक मद्रास, कलकत्ता और बम्बई महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गए थे? तो 18वीं सदी तक। करे कि फोर्ट सेंट जॉर्ज किला जिसको कहा जाता है किस नगर में स्थित है? तो ये मद्रास में है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला कब किया था? 1756 ईस्वी में। किस दशक के बाद भारतीय व्यापारियों एवं उद्यमियों ने बम्बई में सूती कपड़ा मिलें लगाई? तो ये 1850 ईस्वी में। 1850 ईस्वी के बाद। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई कब दिया गया? तो ये 1661 ईस्वी को। कलकत्ता की स्थापना के समय गोविंदपुर से किसको हटाने का आदेश दिया गया? तो ये बुनकरों को। करे कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? देखिए बहुत बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया हुआ है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो ये 1911 में। ये देखिएगा, इंडिया गेट कहेगा तो 31 और गेटवे ऑफ इंडिया कहेगा तो 11। याद रखिएगा, इसमें भूलने वाली बात रहती है। इंडिया गेट 31 है, गेटवे ऑफ इंडिया 11। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 में मुंबई से थाने के बीच।
कह रहे कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब की गई थी? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब की गई थी? तो ये 1911 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब? 1773 ईस्वी में। करे कि औपनिवेशिक शहरों में प्रायः निम्नलिखित 3 शहर शामिल किए जाते हैं। वो कौन है? तो मद्रास, कलकत्ता, बम्बई। करे कि मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई तीनों शहरों की एक सामान्य प्रमुख विशेषता क्या थी? तो तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण तथा बुनाई के गांव थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने 1611 ईस्वी में दिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने 1611 ईस्वी में दिया था? तो ब्रिटेन के राजा ने। कह रहे कि मिर्जा गालिब के लिए कौन सा उत्तर सर्वाधिक ठीक है? तो वह सूफी संत तथा युद्ध सिपाही थे। शाहजहानाबाद को बसाया था किसने? शाहजहां ने। प्लासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था। कब? तो 1757 ईस्वी में। कर के अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जिस वर्ष किया गया था वह कौन था? तो वह था 1872। भारत में जिस वर्ष के उपरांत दशकीय प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना शुरू हुई थी वह 1881 ईस्वी से। भारत में शहरीकरण की रफ्तार जिस वर्ष के बाद धीमी रही थी वह क्या था? तो वह था 1800 ईस्वी। मद्रास का नाम बदल कर रखा गया था क्या? तो चेन्नई। विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? तो नव गाथिक शैली का। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था? कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था? तो फोर्ट विलियम। चौल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता है। किस नगर की? तो बम्बई की। स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई कब? तो स्वेज नहर को 1869 ईस्वी में खोला गया था। 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है किसको? तो बम्बई को। छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते थे? गंज। नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था क्या? तो पुरपाल। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो फोर्ट विलियम कोलकाता में है। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो इंडो सारासेनिक शैली का। दोस्तों ये चैप्टर नंबर 3 जो कि क्लास 12 के है हिस्ट्री सब्जेक्ट से एनसीईआरटी बुक से महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ये आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आप लोगों के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जो भी है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ऑब्जेक्टिव इससे आता ही है। कॉम्पिटिटिव किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है तो इसको शुरू से लेकर अंत तक एकदम देखिएगा ही। और क्या है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में तो आता ही प्रत्येक प्रत्येक के एग्जाम में। और ये है राष्ट्रीय आंदोलन। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? मुंबई अधिवेशन में। तो ये बम्बई अधिवेशन में कब? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई अधिवेशन जिसको अब मुंबई कहा जाता है। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो लॉर्ड वेवेल।
किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहेगा तो 1929 ईस्वी में। 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया? मुस्लिम लीग ने। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1907 सूरत। 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो लेबर पार्टी। स्वतंत्रता आंदोलन कहेगा तो लेबर पार्टी की। मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से है? खिलाफत आंदोलन से। 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ था? मॉन्टेगू ट्रांसपोर्ट सुधार एक्ट। भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी? बम्बई एवं थाने के बीच। सत्यार्थ प्रकाश किन की रचना है? तो दयानंद सरस्वती की। दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी होना चाहिए। मुनिया ही दिया है, मोहनदास करमचंद गांधी होना चाहिए। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो ये चंपारण में किए थे। करे कि एक मिनट थोड़ा सा देखिएगा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में। पहला प्रयोग कहेगा सत्याग्रह का चंपारण में। 1919 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किस दिन तोड़ा? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया? तो 1942 ईस्वी को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 ईस्वी को। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने पूरे भारत का नेतृत्व करने का दावा किया? तो कांग्रेस ने। कि बरदौली में किसान आंदोलन कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में। गुजरात के खेड़ा में किसान आंदोलन कब हुआ था? तो 1918 में। स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? स्वराज दल का तो 1922 ईस्वी में। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। कह रहे कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1921 ईस्वी को। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार एक्ट। शेर एक पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय। 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? 14 नवंबर जवाहरलाल नेहरू बाल दिवस के रूप में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में किस पार्टी का गठन किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक। 1916 ईस्वी में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका शर्मा मजूमदार ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1930 ईस्वी में।
गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 से। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहेगा तो 1885 ईस्वी में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। करेक्ट। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कहेगा तो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कहेगा तो पहला जन आंदोलन हो जाएगा ये भारत छोड़ो आंदोलन। पहला यदि आंदोलन कहता तो वो चंपारण हो जाता, नील आंदोलन, लेकिन जॉन लगा दिया है इसलिए यहाँ पर भारत छोड़ो होगा, ये गलत है। दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। बहुत बड़ा यह क्वेश्चन है। उन्नीस सौ 42 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था? अरे बाप रे, 1 2 3 4 5 6 7 बार आया हुआ है। तो भारत छोड़ो आंदोलन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? 1920 ईस्वी में। असहयोग कहेगा तो 1920 में, भारत छोड़ो 1942 में। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने कब? 1947 ईस्वी में। कि काला कानून किसे कहा गया? तो रॉलेट एक्ट। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? 1917 ईस्वी में। निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किए? तो अल हिलाल का। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? बिहार से। बीपीएससी में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 ईस्वी में। पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था? पुनः समझौता 1932 ईस्वी में। साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण। तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका कथन है? सुभाष चंद्र बोस का। महात्मा गांधी को सबसे महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने बनाया था? महात्मा बनाया था दक्षिणी अमेरिका ने। मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया था तो दक्षिणी अफ्रीका ने। अमृतसर जो जालियांवाला बाग में नरसंहार हुआ था कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था कब? 1931 में। पहला कहेगा तो पहला गोलमेज कहेगा 30, दूसरा का 31 और तीसरा का 32, याद रखिएगा। दूसरा 31 में। 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ था? 11। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? चंपारण में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? गुजराती में। अंडो दिस लास्ट नामक रचना किसकी है? रस्किन के। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, वापस कब आए थे? 1915 में। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 ईस्वी में। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? बाल गंगाधर तिलक की। कौरव अमरों का नारा किसने दिया था? गांधी जी। सर की उपाधि किसने वापस की थी?
रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नमक कानून किसने तोड़ा? महात्मा गांधी। 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? राजकुमार शुक्ल के। टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1 सितंबर 1939। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? गांधी जी। महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? सुभाष चंद्र बोस 1938 में और 1939 दोनों में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी। की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था? सिंगापुर में। तो अध्याय 14 जो कि अध्याय ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 14 है एनसीईआरटी बुक का, विभाजन को समझना। ये तो है कहने को 12 के हिस्ट्री सब्जेक्ट से, लेकिन ये सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये आएगा। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो माउंटबेटन योजना का। अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था किस वर्ष की गई? 1909 ईस्वी में। किसका प्रकाशन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था? अल हिलाल। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में। जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगे किस वर्ष रखी? 1929 ईस्वी में। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट के प्रणेता कौन थे? चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट कहाँ आरंभ हुआ? तो लंदन में। दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो मार्च 1942 ईस्वी में। प्रांतीय संसदों के गठन के लिए पहली बार चुनाव कब कराए गए थे? 1937 ईस्वी में। 1947 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय कह देगा तो सी राजगोपालाचारी थे। पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ था? दिसंबर 1916 ईस्वी में। शुद्धि आंदोलन जिस संस्था या संगठन ने चलाया वह कौन था? तो वह आर्य समाज था। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हिंदू महासभा कहेगा तो 1915 में। मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधी मांग का प्रस्ताव जिस वर्ष सर्वप्रथम किया था वह कौन साल था? 1940। फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान घोषणा किया था कब? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत ने अली पाकिस्तान या पाकिस्तान नाम को प्रस्तुत किया 1933-35 में। बंगाल में विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली ने। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो होम रूल माने सभी है, तीनों कथन सही है। होम रूल लीग आंदोलन का समर्थन किया, असहयोग आंदोलन का विरोध किया और बेबर योजना अस्वीकार किया, तीनों सही है।
कैबिनेट में 1946 ईस्वी में भारत आया, कौन इसके सदस्य नहीं थे? तो ये ए वाले सदस्य नहीं थे, बाकी ये तीनों थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बोमेश चंद्र बनर्जी ने। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 ईस्वी तक भारत छोड़ देगा? तो 20 फरवरी 1947 ईस्वी को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो बना कहेगा तो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय ब्रिटेन के किस पार्टी की सरकार थी? तो ये लेबर पार्टी की। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी? मुस्लिम लीग ने। सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फार्मूला प्रस्तुत किया गया? राजगोपालचारी फार्मूला। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो ये ऑप्शन देखते हैं। प्रश्न था कि कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पैथिक लॉरेंस। ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर उपवास की घोषणा किसने की? महात्मा गांधी ने। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कहेगा तो अंतिम गवर्नर जनरल कहेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम भारतीय कहेगा तो सी राजगोपालाचारी। ध्यान दीजिएगा, इस पर बहुत कन्फ्यूजन होता है। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और भारतीय कहेगा तो सी राजगोपालाचारी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। तो ये रहा इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय विभाजन को समझना के लास्ट क्वेश्चन। अब शुरू करते हैं संविधान का निर्माण। अध्याय 15 है संविधान का निर्माण। क्लास 12 का ये हिस्ट्री सब्जेक्ट के लास्ट चैप्टर है। करे कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389। संविधान सभा गठन किस योजना के तहत किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। करे कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा के मूल प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं किया गया था? तो ये लोकतंत्र का उल्लेख नहीं किया गया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की? तो आर.बी. घुलेकर ने। संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन के पक्ष में किसने जोरदार ढंग से मांग रखी थी? तो ये डॉक्टर बी पोखर बहादुर ने। 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। करेक्ट। उस उद्देश्य प्रस्ताव में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं की गई थी? तो महिलाओं की चर्चा नहीं की गई थी। कि संविधान के समय स्वतंत्रता के समय किसकी सलाह पर डॉक्टर अंबेडकर को केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था? तो महात्मा गांधी के कहने पर। करे कि किस वर्ष कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया? तो 1919 ईस्वी में। पर किस वर्ष के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत कार्यपालिका को पूरी तरह
विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। तो 1935 ईस्वी में जो इंडिया एक्ट पारित हुआ था उसी के अंतर्गत करेक्ट। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किस में? तो संविधान में। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। कह रहा है कि अगला है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? 1950 ईस्वी को। कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करता है 16 जून 1946 को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? 11 सत्र। करे कि संविधान सभा कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे? तो 82%। संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति दी थी कब? 16 जून 1946 को। भारत के संविधान को किस काल से किस काल के बीच सूत्रबद्ध किया गया था? तो दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? लागू करने की बात कहेगा तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया था कब? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्यों ने। करके संविधान सभा की संचालन समिति के सदस्य कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया? तो 24 मार्च 1947 ईस्वी को। निम्नलिखित में कौन महिला भारतीय संविधान सभा की अध्यक्ष थी? तो इनमें से सभी थी। कहने का मतलब हुआ कि सरोजनी नायडू भी थी, हंसा मेहता भी थी और दुर्गाबाई देशमुख भी थी। इनमें से सभी थी। कह रहे कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो कैबिनेट में सदस्य इनमें से सभी थे, यानी कि पैंथिक लॉरेंस, एबी एलेक्जेंडर और सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, यानी कि इनमें से सभी। संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? 210 सदस्य। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो कि पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था लियाकत अली। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? तो 1946 ईस्वी में। भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने कब? 1947 ईस्वी में। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो BR अम्बेडकर को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक है। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो जीरादेई नामक स्थान पर। तो ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आप भी पढ़े, आपके दोस्तों भी पढ़े। धन्यवाद।